हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला जौनपुर के सबरहत गांव में। यहाँ एक इदारा चल रहा है जिसका नाम है अल फारूक एकेडमी। अल फारूक एकेडमी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस एकेडमी में बच्चों को एलकेजी और यूकेजी से ही कुरान हिफ्ज कराया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये बच्चे कुरान देख कर नहीं पढ़ते बल्कि कुरान सुनकर हिफ्ज करते हैं। इसके साथ ही इसी एकेडमी के अंदर एक ऐसा कोर्स भी है जहां दीन और दुनिया दोनों साथ में पढ़ाई जा रही है। यानी एक बच्चा इंटरमीडिएट तक की तालीम हासिल करने के बाद जब इंटरमीडिएट की डिग्री अपने हाथ में लेता है उसी वक्त उसको सनद आलमियत भी दी जाती है। तो ये बड़े ही हैरत में डालने वाली बात थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार इस इदारे में चलकर इस इदारे के बच्चों से, असातिज़ा से हम बातचीत करें और उनको देखें कि क्या वाकई ये चीज़ें आज के दौर में मुमकिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बच्चे मौजूद हैं जो दर्जा एलकेजी में तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ ही वो कुरान भी हिफ्ज कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे सुनते हैं कुछ चीजें। आपका क्या नाम है बाबू? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर, आप दर्जा एलकेजी में हैं? हाँ। आप जरा आप हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपकी उम्र कितनी है बाबू? उम्र कितने साल के हैं? कितने साल के हो? 4। 4 साल के, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अबू बैदा। अबू बैदा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहगंज के। शाहगंज के। पढ़ कहाँ रहे हैं? आपकी स्कूल का नाम क्या है? अल फारूक एकेडमी। अल फारूक एकेडमी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना। चलो इज़ा जाअ पढ़ो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। ये बता, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या साल के है तुम? 8 साल के। 8 साल कितना हो गया? 5 साल। ऐसे कान पकड़ लेते हैं? ऐसे कान पकड़ लेते हैं कि नहीं? पकड़ के दिखाओ। पकड़ के दिखाओ। अब ना पकड़ को देखा, मतलब 5 साल से कम नहीं, 5 साल हो गए, ये इससे ज्यादा है। तू पकड़ लेते इसे कान, इसे पकड़ के दिखाओ। देखिए, कुल वल्लाह याद है? कुल वल्लाहु अहद सुनैया, सुनाओ तेज से आवाज। कोई बड़ी से है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अबू उबैदा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये वाली पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيम माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो बच्चों को मतलब सुन के आप सुनवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, ये आपके जहन में कैसे आया और इससे क्या फायदा है? ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में इस तरह आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम उतरा है जी, वो आवाज़ की शक्ल में उतरा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर तशरीफ़ लाया करते थे तो एक आवाज़ होती थी और हुजूर अकरम सल्लम 100% उसी की तरफ महव हो जाया करते थे और आप सल्लम की मेमोरी में हमेशा के लिए महफूज हो जाया करती थी। तमाम वही इसी तरह उतरी है और इसी तरह हुजूर सल्लम पर कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लम के कल्ब अतहर पर नक्श किया गया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी कुरान करीम देख कर नहीं याद करते थे बल्कि हुजूर अकरम सल्लम की क़िरात को सुनकर उन्होंने याद किया। सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबईन भी और उम्मत में बहुत ज़माने तक ये सिलसिला चलता रहा है कि उन्होंने सुनकर कुरान करीम याद किया। कुरान करीम की कापियाँ बहुत बाद में इस बड़े पैमाने पर आवाम तक पहुँची हैं। जब तक ये कापियाँ नहीं पहुँची थी तब तक यही तरीक़ाकार चलता रहा। हमारे यहाँ हिफ्ज़ के निज़ाम में कभी सुनने को रवाज नहीं दिया गया। सुनने को रवाज देने से 2-3 बातें बड़ी ख़ास इससे हासिल होती हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि बीना और नाबीना का हिफ्ज़ अगर इसका आप मुआज़ना करेंगे तो नाबीना का हिफ्ज़ ज़्यादा पुख्ता होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि नाबीना बिन देखे यानी सुनकर याद करता है जबकि बीना देख कर याद करता है। दूसरी बात यह है कि सुनकर जब हम इब्तिदाई उम्र में कुरान करीम याद कराते हैं तो प्रोनंसिएशन जो है, जो तलफ़्फ़ुज़ है यानी अदायगी, जिसमें क़िरात के उसूलों की रियायत करना, ये छोटे से मासूम बच्चे कलकला या इदगाम या इख्फा या गुन्ना की जो रियायत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसी तरह की क़िरात सुनाई गई है, उसी अंदाज से उन्होंने सुना है, जैसा सुना है उसी की नक्काली कर रहे हैं। ये बच्चे अभी कुरान करीम देख कर पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी सिर्फ इनका कायदा मुकम्मल हुआ है, लेकिन ये कुरान करीम इन्होंने देख कर नहीं बजाय सुनकर याद किया है और सुनकर याद करने की वजह से इनका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हो रहा है। जो हमारे यहाँ निज़ाम चलता है पहले नाज़रे का, थोड़ी सी मेहनत अगर सेमाई निज़ाम पर बेहतर कर दी जाए तो जितनी मुद्दत में हम नाज़रे कुरान करीम मुकम्मल करते हैं उसी के कमोबेश मेहनत में हम क्या कर सकते हैं, कुरान करीम की हिफ्ज़ की दौलत से मालामाल हो सकते हैं। और अगर इस इब्तिदाई उम्र में हिफ्ज़ हो गया, जैसा कि हमारा इरादा है कि 4 साल तक में यानी चौथी क्लास तक पहुँचते पहुँचते इंशाअल्लाह इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए। पहले LKG के अंदर जो हमारा टारगेट था वज़्ज़ुहा की सूरत तक था, वज़्ज़ुहा से वन्नास तक कोई भी सूरत आप इन बच्चों से पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ये पूरी सेहत के साथ उसे पढ़ेंगे। तो वो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, अब एग्ज़ाम होने जा रहा है। आइंदा के टारगेट हर साल के अलग हैं। इस तरह से चौथी क्लास तक इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। और इस ज़माने में अगर इनका हिफ्ज़ हो रहा है तो इनके मेमोरी बिल्कुल बचपन में मेमोरी पर जोर पड़ रहा है, और मेमोरी पर अगर बिल्कुल बचपन में जोर पड़ गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेमोरी हमारी होती है वो बचपन में होती है, बिल्कुल बचपन में। और जो हम बड़े होते जाते हैं हमारी मेमोरी थोड़ी थोड़ी वो कम होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो बिल्कुल बचपन में होने की वजह से इनका मेमोरी अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिटेनिंग पावर यानी महफूज रखने का पावर भी बेहतर हो जाएगा, और मेहनती भी ज़्यादा हो जाएंगे। और इनका पूरा वोकल पॉइंट कुरान करीम के ख़ास बात यह है कि अरबी ज़बान में है, और अरबी ज़बान की अदायगी जो होती है होंठों की खुश्की से लेकर हलक के आखिरी हिस्से तक, बल्कि बाज़ हरूफ की अदायगी में हमारे पेट की झिल्ली तक की उसकी धमक जाती है
ये दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है कि पूरा वोकल पॉइंट जो हमारी आवाज़ और अदायगी के जो मखारिज हैं वहाँ तक के पूरे पॉइंट को एक्टिवेट कर देती है अरबी ज़बान। अगर बचपन में उस अदायगी पर ध्यान दिया गया तो इन बच्चों का वोकल पॉइंट बहुत अच्छा होगा, जो दुनिया की दूसरी ज़बानों को सीखने में मुआविन और मददगार होगा। ये थे हमारे साथ अल फारूक एकेडमी के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है, साफ तौर पर कहना है कि बचपन में जितनी याददाश्त मजबूत होती है बच्चों की, अगर उसका इस्तेमाल हम जो है सही तरीके से करें तो इसका बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि कुरान मजीद जो नाजिल हुआ था, उसके नुज़ूल के वक्त जो है कुरान मजीद किसी तख्ती की शक्ल में या लिखी हुई किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनकर याद किया करते थे और उसी तरीक़े पर चलते हुए, उसी तरीक़े पर अमल करते हुए आप इतने छोटे बच्चों पर को जो है सुना कर उन्हें जो है हिफ्ज़ कुरान की तालीम दे रहे हैं।